अंदर से टूट गए, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। प्रभु हैं, आज असफल हुए, कलम सफल हो जाएंगे। उत्साह नहीं तोड़ना, शोकित नहीं होना। तृष्णा, जो भोग भोग चुके उनकी याद में पुनः भोगों को भोगने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक और भोग संग्रह हो जाए, संपत्ति हो जाए, अधिक से अधिक। चुगली करना, किसी की भी बात सुनकर किसी और को बताना, ये सब पतन के मार्ग है। डाह, किसी के सुख को देख के जलना कि क्या करूं जिससे इसका ये सुख नष्ट हो जाए, ऐसी वृत्ति होती है। ये डाह जो होती है ये बहुत डाइन स्वरूप होती है। हिंसा, किसी भी तरह से, वाणी से, शरीर से, संकल्प से किसी की हिंसा करना, दुख पहुंचाना। संताप, हर समय जलते रहना होता है। जब भगवत विमुख होता है तो हृदय जलता रहता है। शास्त्र में अविश्वास, शास्त्र की बातों में, ये जो मूढ़ पुरुष हैं, भोगी जन, संसार में आसक्त जन है, वो संत और शास्त्र वाक्यों पर अश्रद्धा करते हैं क्योंकि बुद्धि बहुत मलिन हो गई है। तो शास्त्रों में, संत वाक्यों में अरति और परम कर्तव्य की विस्मृति। परम कर्तव्य भगवत स्मरण, प्रभु को भूला हो। ऐसा जीवन है कि लगा है अमृत तो खा के आए हैं, मरने की तो याद ही नहीं है। बस कमाना, खूब भोग भोगना, बाल बच्चे, बस इतने में सीमित है। अरे भाई, ये तो यात्रा है, लेकिन लक्ष्य कहां है, जाना कहां है तुम्हें? कुछ क्षण के लिए तुम्हें है। ऐसे ब्रह्मलोक से देखो तो यहां कुछ क्षण जैसा लगता है। एक बार वो महाराज रैवत, बलराम जी की प्रिया का क्या नाम था, रेवती जी, महाराज रेवत, वो ब्रह्मलोक गए कि ब्रह्मा जी से पूछ लेते, कई राजकुमार देखे थे, उन्हीं से पूछ ले तुम भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखे हो, सीधे बता दो, हम कहां ढूंढे। वहां गए तो वहां नृत्य हो रहा था। थोड़ी देर रुके रहे, जब नृत्य आदि हुआ तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। कैसे आए? बोले पुत्री ब्याह योग्य है, तो 2-4 कुल के राजकुमार देखे हैं, उनमें से कौन है आप ही बता दो, क्योंकि भाग्य रचयिता तो आप ही हो। तो उन्होंने नाम बताया कि अमुक अमुक राजकुमारों को। अरे बोले, पता है उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले क्यों? बोले जितनी देर तुम नृत्य देखे वहां न जाने कितने युग बीत गए यहाँ के, समझो। वहां थोड़ी देर सभा में नृत्य हुआ तो यहां युग के युग बीत गए। तुम्हारा कितना समय, 80 वर्ष, 100 वर्ष। प्रिया प्रीतम भगवत चरणारविंद का चिंतन, भूले हुए कर्तव्य की विस्मृति, परम कर्तव्य की विस्मृति। अधिक बोलने वाला मिथ्या बोलेगा, प्रपंची होगा नहीं। साधक अधिक बोलने वाला बकवादी नहीं होता, गंभीर मुद्रा, मौन शिखर। कभी बोला तो मीठे और धीमे स्वरों में कुछ शब्द। ये जो उद्दंडता पूर्वक वाणी को व्यर्थ करते रहते वो साधक नहीं होते हैं। हास परिहास और ऐसे उद्दंड नहीं, गंभीर। वो हर इंद्री की ऊर्जा शक्ति को संचित करते हैं और उसी के बल से विषयों पर विजय प्राप्त करके निरंतर भगवदाकार वृत्ति करते हैं। आप देखो, नेत्रेंद्री को बंद कर दिया गांधारी जी ने। जब सुना हमारे पति धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित है, बंद कर दिया, पट्टी बांध ली। देखो कितनी ऊर्जा शक्ति एकत्रित कर ली। जब महान महाभारत का युद्ध हो, देखा कि भगवान श्री कृष्ण उधार हैं तो मुश्किल हो जाएगा दुर्योधन को बचना। उनका बेटा तू निर्वस्त्र होकर आज मैं पट्टी खोलूंगी अपनी आंखों की, तुझे देखूंगी, मेरी जहां दृष्टि पड़ेगी वज्र का शरीर हो जाएगा तेरा, क्योंकि मैंने नेत्र शक्ति को रोका है। ये जो आप खर्चा कर रहे हो ना, ये साधु नासाग्र दृष्टि, नाम चिंतन भजन, उसकी हर इंद्री में पावर जो है वो समिट रहा है और उसी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त। जितना आप इंद्रियों को खर्चा करेंगे विषय सेवन में, उतने ही अध्यात्म से गिरते चले जाएंगे। देखो नेत्र खोला, वो तो भगवान ने लीला करके, बच्चे हो क्या, मां के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, इतना तो ढक लो, पत्ते से ही ढक लो। भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीम ने प्रण किया था, जिसमें तुम ताल दे रहे हो कि बैठा लो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, इसी को महासंग्राम में तोड़ूंगा। तो अगर गांधारी की दृष्टि पड़ जाती तो भीम नहीं तोड़ पाते। वज्र का शरीर हो गया, चाहे जितना प्रहार करो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस यहां सोनू ने कहा, बेटा चूक कर दी, यहीं से मारे जाओगे। देखो दृष्टि को रोका तो कितनी सामर्थ्य उनकी आ गई। पहले जैसे ऋषिजन थे, बोल दिए सहज में कि ऐसा ही होगा,
वैसा ही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वाणी को व्यर्थ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जितनी वाणी की सामर्थ्य है वो सब संचय करते थे, सत्यवादी थे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहती थी, तो उनकी वाणी सत्य होती थी, उनका निर्णय सत्य होता था, उनका दर्शन सत्य होता था, उनकी चेष्टाएं सत्य होती थी। यहां कह रहे कि जो अधिक बकवादी है, बहुत सावधान। उपासक चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सबसे ज्यादा वाणी से अपराध होता है, इसको मौन रखिए। आवश्यक है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो मौन शांत। फिर आप देखिए आपके मंत्र में बार बार वृत्ति, ये तो जो भजन करते हैं, देखो आप भजन जब में आपकी जब रुचि होगी तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बोलना भी चाहोगे तो एक जलन होगी कि क्रम रुक जाएगा जो चल रहा है, और अगर बोल पड़े और थोड़ी देर रुचि ले ली तो आप देखोगे मंत्र उसमें विक्षेप पड़ रहा है, वो रुक भी सकता है। बहुत सावधान। हम बोले तो भगवत चर्चा या हित सत्य प्रिय बात बोले, आवश्यक हो तो, नहीं अपना नाम चलाएं, खूब सेवा करो शरीर से।